तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। इसको रेशनलाइज करना है और रेशनलाइज करके इसका यूज करना है। तो ये काम आप लोगों के लिए है। अब हम लोग आगे की टॉपिक की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे क्या है। अब एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन आवश्यक है, तो इसको भी देख लेते हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की सम्मिश्र संख्या का संयुग्म, ऐसा जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आयोटा y होता है तो उसका कॉन्जुगेट बहुत इजीली x माइनस आयोटा y हो जाता है। तो बस छोटा सा है, इसमें कोई विशेष चीज लगता नहीं है। वैदिक गणित का एक सूत्र का प्रयोग इसमें, जिसमें होता है परावर्त्य योज एत का इस्तेमाल हुआ है। साइन जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव कर देते हैं। बस इतना ही इसमें फर्क है। परावर्त्य का यूज हुआ है। वैदिक गणित का सूत्र परावर्त्य योज एत बाय द वैदिक गणित सूत्र परावर्त्य परावर्त्य योजित परावर्त्य योजित का यूज हो करके ये आपका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल किया नहीं है, लेकिन छोटा टॉपिक एक्सरसाइज इस पर जरूर बना दिया है। इसके आपको निकालने हैं फोर माइनस फाइव आयोटा का हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, ऐसा करके जो है सो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे।
बस थोड़ा सा ये जानकारी के लिए आपके सामने रख दिया है। मेरा सबसे मस्त है। अब एक अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Division of complex number, which is important one topic of complex number. Let us see. इसके विषय में आप लोग थोड़ा जो भी गणित बैकग्राउंड से होंगे उन्हें जानकारी होगी कि डिवीजन निकालने में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कितनी परेशानी होती है और कितने स्टेप्स हमें यूज करने होते हैं। लेकिन यहां हम वैदिक गणित में बोधायन संख्या के यूज से कैसे डिवीजन को देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। पहली बार जो टॉपिक होगा इसमें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का यूज होगा आपके सामने। देखें कैसे दो हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, यहां भी वैदिक गणित का थर्ड सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का प्रयोग करेंगे और दोनों सम्मिश्र संख्या में Z1 को Z2 से भाग देंगे और वो भी जो आंसर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कैसे इसको हम व्यक्त करते हैं, प्रयास करते हैं इसको समझने का। एक बार जब हम इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझेंगे। इसको समझने में देखें, जैसे Z1 आपके पास x प्लस आयोटा y है, x इसका रियल पार्ट, y इसका इमेजिनरी पार्ट, और इसका Z1 का मॉडुलस आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। उसके बाद Z2 p प्लस आयोटा q,
P इसका रियल पार्ट, Q इसका इमेजिनरी पार्ट, और इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां देखें, यहां अल्फा माइनस बीटा का यूज हो रहा है। ध्यान दें, यहां जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a माइनस बी का, जो बोधायन संख्या में a माइनस बी का जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, वही यूज करने जा रहे हैं। क्या कहता है? px प्लस क्यू वाई यहां पर, और अपॉन में z2 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पर क्रॉस वाइज पी वाई माइनस क्यू एक्स और z2 का, तो ये आपका z1 अपॉन z2 जो है प्राप्त होता है। तो आप इसको एक बार ट्रेडिशनल मेथड से वेरीफाई कर लेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड, जिनको डिवीजन निकालना आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फंक्शन क्या हुआ? करेक्ट सर। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, ये 2 लाइन में जा रहा है। आपके सामने है पूरी मैकेनिज्म। Z1 इंटू Z2 का मतलब होता है Z1 इंटू 1 अपॉन Z2, यानी x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई 1 अपॉन p प्लस आयोटा q। अब इसको सॉल्व किया तो आपके सामने ये रिजल्ट है। ऊपर की जो टोटल कैलकुलेशन, ये हमने नीचे फ्रेश में कर दिया है। तो आप देखें ट्रेडिशनल मेथड से कितना ज्यादा पेज खर्च होता है, कितना टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हो तो ये हार्डली 30 seconds इज द मैक्सिमम टाइम फॉर एनी टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 30 सेकेंड तो बहुत हो गया। हमने आपको आरंभ में भी कहा था कि वैदिक गणित के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को हम 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और अभी तक हमारे जो है उसी पर हम कायम हैं, और जो भी मेथड आपके सामने रख रहे हैं, नाउ वी कैन सॉल्व इट विद इन 30 सेकेंड। और 30 सेकेंड से इस काम में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन, फिर क्रॉस वाइज, और Z2 का मॉडुलस तो हम साथ साथ निकालते चल रहे हैं। सो
ये पूरी मैकेनिज्म आपके सामने है, कैसे ये ऑपरेट कर रहा है। और कोई आदमी इसको चेक किए क्या? Yes, sir, it is correct. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स एग्जांपल। इस पर एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, और चूंकि अपना एक अच्छे टॉपिक में से एक है, एक एग्जांपल, इसको आप लोग प्रयास करें, इसका कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने अल्फा प्लस बीटा का यूज किया था, डिवीजन में हमने अल्फा माइनस बीटा का यूज किया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मल्टीप्लिकेशन में सम ऑफ बोथ आयन नंबर और डिवीजन में डिफरेंस ऑफ बोथ आयन नंबर का यूज किया है। देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Z1 आपका हो गया 2 + 3 आयोटा, 2 रियल पार्ट, 3 इमेजिनरी पार्ट, और इसका मॉडुलस √13। और आपका Z2 हो गया 1 + 2 आयोटा, 1 रियल पार्ट, 2 इमेजिनरी पार्ट, और इसका मॉडुलस हो गया √5। थोड़ा वहां प्रिंटिंग एरर हो चुका हुआ था, इसको मैं दोबारा से सॉल्व कर देता हूं। √5 है। अकॉर्डिंग टू रूल 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 8 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। सिमिलरली ये 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1 ऊपर में, -1 3 -4, तो -1 आ जाएगा, और फिर इसको हम यहां नेगेटिव लगा दिए थे, उसको छोड़ दिए हैं, तो ये आप एज इट इज लिख सकते हैं, 8/5 -1/5 आयोटा। तो इस तरह से ये आपके कैलकुलेशन आपके सामने है। देखिए कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, और ये जेड की रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखने में जो आपको और टाइम लगेगा, बस यही टाइम लगना है टेबल में, अदरवाइज सॉल्यूशन में तो टाइम ही नहीं लग रहा है, सीधा का सीधा हम पहुंच जा रहे हैं कैलकुलेशन के ऊपर।
तो ध्यान देंगे today now we are talking about the division of complex number by the method of Bodhayan number and using the Vedic Ganit third sutras vertically and crosswise. Urdh Taryagbhyam. समझ गया। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए। इसका फोन आ रहा था। इसको चार्ज नहीं करना। नेट बंद कर दो। लाइट वाला हाथी कौन कर दे? लाइट वाला यहाँ पर हाथी का लेना 2 + 3 आयोटा फर्स्ट है हुआ सही कर रहे हैं। और Z2 है आपका 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और 2 और 3 13, 3 और 4 यहां भी 5 होगा। 9 + 16 ये √5 ही होगा। ये शायद लगता है एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन यहां पर रूट नहीं होगा, सीधा 5 आ जाएगा। ओनली 5। हाँ, ओनली 5 आ जाएगा, बस यही फर्क होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। थ्री 2 जा 6, 6 और +12 ये हो जाएगा 18 अपॉन 25। यहां पर आ जाइए, ये इस साइड में देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 - 8 1 अपॉन 5
25। एक बार जरा इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ट्रेडिशनल मेथड से भी। एक बार इसको क्रॉस चेक करने की जरूरत है। एक बार सॉल्व करके आप लोग क्रॉस चेक करिए। तब तक 1 मिनट में हम फिर मिलते हैं।
हो गया ये कंप्लीट तीनों क्वेश्चन। एक मैं कर दिया हूं, बाकी दो आप खुद करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी उसी तरह से बोधायन का ही यूज करके हम लोगों को करना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमारे पास x प्लस आयोटा है जेड, तो यहां भी हम वैदिक गणित का थर्ड सूत्र बोधायन, वैदिक गणित का थर्ड सूत्र ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम, इसी का बोधायन स्वरूप देखेंगे। एक्स जेड वन और जेड टू दोनों इसमें जेड हो जाएगा। एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई दोनों आपके सामने है। और यहां जो जेड स्क्वायर के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो अल्फा प्लस बीटा वाला जो फॉर्मूला है हमारा वो यूज होगा। देख लें, ए प्लस यानी सम ऑफ द बोधायन नंबर में क्या करते हैं ये तो आपको स्पष्ट ही हो गया। सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, और एक्स वाई यानी 2xy ये आपका इमेजनरी पार्ट हो गया।
ये अपना लिखने का तरीका होगा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट आयोटा 2xy सीधा। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज लिख दी जाएगी। 1 मिनट अब मीटिंग शेष है, उसके बाद दोबारा जुड़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे इसके एग्जाम्पल पर। ठीक है।